एक सवाल है, आखिर श्री गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने ऐसा क्या कहा जो 550 सालों के बाद भी सिख धर्म का आधार है। आज भी सिख उनकी कही बातों को सहर्ष स्वीकार करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ऐसा क्या है इस धर्म में जिसने पगड़ी वाले फरिश्तों की इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी। देश पर कितनी ही बड़ी आपदा या विपदा क्यों ना हो, ये लोग हर परिस्थिति में अपनी जान की परवाह किए बिना देश सेवा, जनमानस की सेवा में जुटे रहते हैं। क्या है गुरु नानक की वाणी में, आइए जानते हैं। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा चलाया गया सिख धर्म दुनिया का आधुनिकतम धर्म है, जिसमें कुरीतियों, अंधविश्वास, आडंबर और ऊंच नीच के लिए कोई जगह नहीं। सिखों के लिए ना कुछ शुभ है और ना ही अशुभ, ना कोई मुहूर्त अच्छा है और ना ही बुरा, न कोई दिन अच्छा है और ना ही कोई बुरा। जब सृष्टि के कण कण में निरंकार बसते हैं, समय भी उस परमात्मा का दिया है, फिर ये सब दुर्भावना कैसी। गुरु नानक ने सिख धर्म को जात पात में नहीं बांधा है। उनके लिए न कोई हिंदू है और न कि कोई मुसलमान। इस छोटी सी बात का अर्थ काफी गूढ़ है। सन 1500 में हिंदू और मुसलमान दो वर्गों में समाज बंटा हुआ था। काजी और पंडित दोनों ही समाज के पैरोकार थे। दोनों ही वर्गों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। काजियों ने गुरु साहब की शिकायत तात्कालिक नवाब से की। गुरु साहब दरबार में बुलाए गए। नवाब ने पूछा, ये तुम क्या कहते हो नानक? उन्होंने भरे दरबार में कहा कि हम सभी उस निरंकार की संतानें हैं, उसी के अंश हैं। यहां कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है, मानुष की सब जात एको है। यह सुनकर उस वक्त के समाज के ठेकेदारों का वजूद हिल गया था। गुरु साहब नवाब को बोले, धर्म हमें एक होना सिखाता है, अलग होना नहीं। असली मुसलमान वो है जिसके कर्म नेक हों, और असली हिंदू वो है जो दयावान हो। गुरु साहब की वाणी इतनी प्रखर थी कि नवाब भी निरुत्तर हो गया। इस घटना से इस बात की राह बन गई थी कि गुरु नानक अब यही नहीं रुकेंगे। निरंकार से साक्षात्कार के बाद गुरु साहब ने ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलाया। मानवता के कल्याण और जनमानस को एक सूत्र में पिरोने का बोझ अपने कंधे पर महसूस किया। निरंकार से मिले आदेश के बाद उनका संदेश, एक ओंकार अर्थात ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं और कोई रंग नहीं, वो कण कण में विद्यमान है और सभी जीव उसी निरंकार के ही अंश हैं। यही वो दिव्य ज्ञान और दिव्य अनुभव था जिसने नानक को गुरु नानक बना दिया। जन जन तक उस करतार का संदेश पहुंचाने के लिए गुरु साहब ने 4 आध्यात्मिक यात्राएं चारों दिशाओं में की। ये इतिहास में उदासियों के नाम से दर्ज है। उदासी का अर्थ कोई दुख, तकलीफ या विरक्ति नहीं, अपितु दुनिया से उदासीन होकर मोह माया को त्याग, सेवा और सिमरन में अपने मन को लगाना और जनमानस को भी प्रेरित करना था। इन चारों उदासियों के दौरान गुरु साहब ने जनमानस को मुख्यतः 3 शिक्षाएं दी। नाम जप, कीरत कर और बंद छक। नाम जप अर्थात निरंकार का नाम जपना, कीरत कर अर्थात ईमानदारी और मेहनत से मलिक का नाम जपते हुए काम करना, और बंद छक अर्थात अपनी कमाई को कुछ समाज के साथ बांट कर खाना। उनका कहना था, हमें मिली हुई कमाई परमात्मा की दी हुई है, जिस पर समाज का भी हक है। गुरु साहब की दी हुई ये शिक्षाएं ही असल में सिख धर्म के रीढ़ की हड्डी है। आइए इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। नाम जप। गुरु साहब को निरंकार के नाम में अटूट आस्था है। उनका संदेश है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाड़े शरबत दा भला, और नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अर्थात इंसान अगर निरंतर ईश्वर का नाम जपता है, भले आचरण करता है, व्यभिचार से दूर रहता है, तब ईश्वर का नाम उसके कल्याण में सहाय होता है। एक नाम जपने वाला स्वयं के साथ अपने 7 पुश्तों को भी तार देता है। गुरु साहब का कहना था, दुनिया की हर चीज नश्वर है, धन, पैसा, ऐश्वर्य, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ, बस एक प्रभु का नाम ही अमर है। नाम जपने वाला जीव अमरत्व की प्राप्ति करता है। नाम मन की दवा है जो मन पर प्रभावी होता है। नाम जीवन को बदल देता है। जैसे कि एक दिया काली अंधेरी रात में उजाला कर देता है, उसी प्रकार नाम के प्रभाव से जीव के अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। नाम से बड़ा कोई धन नहीं, नाम से ऊंचा कोई ताज नहीं। नाम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। गुरु साहब की शिक्षा को वैज्ञानिक भी सत्यापित करते हैं। नाम जपने से मन में अल्फा तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो ध्यान की चौथी अवस्था के बराबर है। इससे मन शांत और शरीर ऊर्जावान बनता है। नाम जपने से इंसान की स्मरण शक्ति बढ़ती है। विल पावर और कॉन्फिडेंस के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। नाम आपके जीवन में दुख सहने की क्षमता को बढ़ाता है।
सुख और दुख के समय संभव की स्थिति उत्पन्न करता है। नाम जपने वाले इंसान के जीवन से बुराइयां दूर हो जाती हैं। एक गृहस्थ जीव गृहस्थी संभालते हुए भी नाम जपकर निरंकार की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए उसे जंगलों और पर्वतों पर जाने की आवश्यकता नहीं। जो शिक्षा गुरु साहब ने 550 साल पहले दी, वो आज वैज्ञानिक रूप से भी प्रासंगिक है। कीरतकर गुरु साहब ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मेहनत और ईमानदारी से धनोपार्जन की शिक्षा दी है। निरंकार से मिले अमूल्य ज्ञान को चारों दिशाओं में जन जन तक पहुंचाने के बाद वे वापस लौटकर करतारपुर में परिवार सहित बस गए, जहां उन्होंने अपना फकीरी वाला चोला उतारा और 18 वर्षों तक गृहस्थ रहकर कठिन मेहनत से खेती-बाड़ी की और अपने परिवार का भरण पोषण किया। इस तरह से उन्होंने जनमानस को कड़ा संदेश दिया कि दुनिया में रहकर भी निरंकार की प्राप्ति हो सकती है। अपनी तीसरी उदासी के दौरान गुरु साहब हिमालय की दुर्गम चोटियों पर गए। वहां उन्हें कई वर्षों से ध्यानस्थ साधु मिले जो हठ योगी थे। साधुओं ने अपने हठ योग के प्रभाव से उन्हें भयभीत करने की भी कोशिश की। गुरु साहब ने उन्हें समझाया कि आप यहां बैठे हैं ईश्वरीय प्राप्ति के लिए, पर आपके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान जनमानस के किस काम का है। गुरु साहब ने उन्हें समझाया कि आप गृहस्थ होकर भी निरंकार का नाम जपते हुए उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पहली उदासी के दौरान गुरु साहब सबसे पहले अपने भक्त भाई लालो के घर कई दिन रहे। भाई लालो जाति से शूद्र थे, पर उन्होंने गुरु साहब की बहुत सेवा की। जो प्रसाद उनसे बन पड़ा गुरु साहब की सेवा में प्रस्तुत किया। गुरु साहब उनकी सेवा से बहुत खुश थे। इधर उसी शहर में एक मलिक भागो नाम का सेठ रहता था। मलिक भागो ने अपने घर ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन किया था। मालिक भागो को पता चला भाई लालो के घर कोई दिव्य पुरुष आए हैं। उसने उन्हें भी निमंत्रण भेजा, पर गुरु साहब ने आने से इनकार कर दिया। इस बात से मलिक भागो के आत्मसम्मान में ठेस पहुंची। मलिक भागो अपने 2 सेवकों के साथ स्वयं भी गुरु साहब से मिलने भाई लालो के घर आया और उन्हें घर चलने की विनती की। गुरु साहब उसके घर गए। भागो ने पूछा, गुरु साहब, आपने मेरे बुलावे पर आने से मना क्यों किया? गुरु साहब बोले, पहले जिस काम के लिए बुलाया है पहले वो करो। गुरु साहब के सामने 56 भोगों की थाली सजाई गई। गुरु साहब ने भाई लालो के घर से रोटी का टुकड़ा मंगवाया। एक हाथ में गुरु साहब ने भाई लालो के घर का रोटी का टुकड़ा रखा और दूसरे हाथ में मलिक भागो के घर की पूड़ी कचौड़ी। अब दोनों हाथों को दबाया। जिस हाथ में भाई लालो की रोटी थी उससे दूध की धार निकली और जिस हाथ में मालिक भागो की पूड़ी कचौड़ी थी वहां से खून निकल आया। दूध परिचायक था ईमानदारी से की गई मेहनत से प्राप्त रुपयों का, और खून लोगों पर जुल्म कर उनका हक मारकर अर्जित की गई संपत्ति का। लोगों को ये बात समझते देर ना लगी। गुरु साहब बोले, यही कारण था जो मैं तुम्हारे घर नहीं आना चाहता था। तुमने गरीबों का शोषण कर प्राप्त रुपयों से ब्रह्मभोज का आयोजन किया है और यही रोटी तुम हमें भी खिलाना चाहते थे, जबकि इस गरीब लालो के घर हर दिन ही ब्रह्मभोज होता है। इस घटना से गुरु साहब ने जनमानस को 2 संदेश दिए। भाई लालो जाति के शूद्र होने पर भी गुरु साहब उनके घर में रहे, उनकी सेवाएं भी ली। इसका अर्थ है सिख धर्म समानता का धर्म है, ऊंच नीच का नहीं। और दूसरा संदेश यह कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन जीवन में शुद्धता और बरकत लाता है। अपनी उदासियां के दौरान एक कुटिल व्यक्ति सज्जन का भी उन्होंने उद्गार किया। उसे शिक्षा दी कि लूटपाट और लोगों का हक मारकर वो करतार से बच नहीं सकता। सज्जन ने गुरु साहब से क्षमा मांगी और शेष जीवन मेहनत और ईमानदारी से प्रभु का सिमरन करते हुए गुजारा। गुरु साहब के अनुसार जो भी काम करें उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। प्रेम और सेवा ही भक्ति का सबसे सरल मार्ग है। हर जीव में ईश्वर को देखें और प्रत्येक जीव से प्रेम करें और उसमें दया का भाव देखें। बंद छक गुरु साहब का कहना था, हमें होने वाली कमाई उस परमात्मा की दी हुई दांत है और उस कमाई पर समाज का भी हक है। इसलिए उन्होंने कमाई हुई रकम का कुछ हिस्सा समाज के लोगों में बांटने की शिक्षा दी। समाज जो वर्ग शोषित है, कमजोर है, उसके साथ बांटकर खाने के लिए कहा ताकि सभी का पोषण हो सके। भूखे का पेट भरना इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने इस संदर्भ में दुनिया को सच्चा सौदा करके दिखाया। एक बार गुरु साहब के पिताजी ने उन्हें 20 रुपए देकर मुनाफे का सौदा करने को कहा। उनके पिताजी गुरु साहब को एक सफल व्यापारी बनाना चाहते थे। गुरु साहब भाई बाला को अपने साथ लेकर बाजार की ओर चल पड़े।
बाजार उनके घर से कुछ कोस दूर था। अभी कुछ दूर ही चले थे, उन्हें कुछ साधुओं की टोली मिली जो 7 दिनों से भूखी थीं। उन साधुओं को भोजन के साथ कपड़ों की आवश्यकता थी। गुरु साहब ने उन 20 रुपए से उन भूखे साधुओं की जरूरत पूरी कर वापस घर को चले गए। घर पहुंचने पर पिता कालू जी गुरु साहब पर गुस्सा हो गए और 20 रुपए से होने वाले मुनाफे के बारे पूछा। गुरु साहब कहने लगे, जो सौदा आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे वही सच्चा सौदा है। सिखों के आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में यह घटना सच्चा सौदा के नाम से दर्ज है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा से वापस आकर गुरु साहब ने करतारपुर साहिब में लंगर की शुरुआत की। लंगर अर्थात एक सामुदायिक रसोई जिसमें ऊंच नीच, गोरे काले, गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं रहता। कोई भी कहीं भी किसी पंगत में बैठकर लंगर खा सकता है। इस तरह से गुरु साहब ने पंगत और संगत की भी शुरुआत की। गुरु साहब के द्वारा शुरू किया गया 20 रुपए का लंगर आज भी गुरुद्वारों में न जाने कितने लोगों का पेट प्रतिदिन भरता है। गुरुद्वारों में कभी किसी की जात वर्ग पूछकर लंगर की सेवा नहीं की जाती। एक धनाढ्य सेठ भी एक गरीब के साथ बैठता है। लंगर मात्र पेट भरने की जगह नहीं है, बल्कि इससे समानता की शिक्षा मिलती है। ये स्वार्थ से उठकर परमार्थ की सेवा करना सिखाता है। आज प्रत्येक सिख अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, जिसे वे दसवंत भी कहते हैं, निकालकर गुरुद्वारे में दान करते हैं और समाज के जरूरतमंदों की भी सेवा करते हैं। इस धर्म को मानने वाले प्रायः नित्य नेम करने वाले अर्थात प्रभु का सिमरन करने वाले मेहनती और बांट कर खाने वाले होते हैं। सिखों का मानना है, बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता और लोगों का हक मारकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा दी गई शिक्षाएं ही सच्चे अर्थों में सिख धर्म के वो स्तंभ हैं जिस पर सारे धर्म का भार निहित है। सेवा और सिमरन धर्म का मूल है। गुरु साहब केवल एक धर्म के संस्थापक नहीं थे, अपितु एक समाज सुधारक और क्रांतिकारी विचारधारा के महापुरुष थे, जो पूरी दुनिया को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान का उजाला देने आए थे। उनकी शिक्षाएं केवल एक धर्म तक निहित नहीं थीं, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के लिए उपहार है। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।